प्रिय कृष्ण अनुरागियों, श्री मंदिर के इस एपिसोड में आइए आज हम आपको प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी एक और अनूठी कथा का ज्ञान कराते हैं। क्या आप गोवर्धन पूजा की कथा के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि गोवर्धन पूजा आखिर क्यों की जाती है और इसमें किस मंत्र का प्रयोग होता है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस संदर्भ की एक कृष्ण लीला के बारे में। स्नेहियों, हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजन को एक विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। कार्तिक माह के शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन इस पूजा को यथाविधि करने की बात कही जाती है। इस दिन गौ माताओं के साथ साथ श्री मधुसूदन की पूजा भी किए जाने का रिवाज है। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा निहित है, जिससे आज हम आपका परिचय करवाएंगे। नर रूपी नारायण प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल के पुण्यधाम में प्रकृति की हर सृष्टि को अपनी लीलाओं का सहभागी बनाया था। चाहे बाल लीला हो या किशोरावस्था में की गई कोई अन्य लीला, प्रभु की लीला माधुरी का एकमात्र उद्देश्य सदैव जन कल्याण ही रहा। गोवर्धन पूजा की कथा भी इसी जन कल्याण का एक हिस्सा है। एक दिन श्री कृष्ण अन्य गोप ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पहुँचे। जैसे ही लल्ला वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा सभी गोपियाँ वहाँ उपस्थित हैं और नृत्य गीत में मशगूल है। इतना ही नहीं, उन सभी ने 56 प्रकार का भोग बनाकर रखा हुआ है। ये सब देख कान्हा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गोपियों से ऐसा करने का कारण पूछा। तब गोपियों ने उन्हें बताया कि आज का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। इसीलिए हम सभी आज के दिन उन्हें 56 भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तो वर्षा होती है, जिससे हमारी फसलों को भी फायदा पहुंचता है। उन्हीं की कृपा से तो हमारे घरों में प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है। गोपियों की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में भला ऐसी क्या शक्ति है कि वो हमारा जीवन संचालित कर सके? उससे अधिक शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है और हमारी गौ माताएं हैं, जिनके कारण हमारा जीवन फल फूल पाता है। पहले तो वहाँ उपस्थित सभी को कान्हा की बात थोड़ी अटपटी लगी, मगर कई तर्कों के बाद आखिरकार ब्रजवासियों ने कान्हा की बात से सहमत होते हुए इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन की पूजा पर हामी भर दी। तत्पश्चात सभी गोप गोपियाँ अपने घर से भोग बनाकर ले आईं और श्री कृष्ण की बताई विधि के अनुसार गोवर्धन और गायों की पूजा करने लगी। इधर देवर्षि नारद को भी इंद्रोत्सव देखने की इच्छा हुई और वो गोवर्धन पर्वत के समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही देवर्षि देखते हैं कि वहाँ गोवर्धन पूजा हो रही है। तब नारद मुनि ने थोड़ा भी विलंब न करते हुए स्वयं ये समाचार इंद्र तक पहुँचाया। इसके साथ ही आग में घी डालने का काम करते हुए देवर्षि ने ये भी कहा कि अब शायद श्री कृष्ण उनके सिंहासन पर भी अपना कब्जा न कर ले। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ब्रजवासियों से इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गुस्से में लाल पीले हुए देवराज इंद्र ने मेघों को गोकुल जाकर प्रलय सृष्टि करने की आज्ञा दी और मेघों ने भी ऐसा ही किया। अचानक से ब्रज में हो रही मूसलाधार वर्षा का कारण किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था और सभी ग्वाले इससे चिंतित हुए जा रहे थे। दूसरा कोई मार्ग न देखते हुए तब सभी ब्रजवासी अपने कन्हैया की शरण में जा पहुँचे। प्रभु के शरण में आते ही उन्हें उनकी इस दुविधा का समाधान मिल गया। कान्हा ने उन सभी को गोवर्धन पर्वत तक चलने को कहा, क्योंकि अब वही इस समस्या का निवारण कर सकते थे।
श्री कृष्ण ने तब सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कन्हैया ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा विस्मयकर दृश्य देख सभी गांव वाले अचंभित रह गए। तब पालनहार ने उन सबको उस पर्वत के नीचे खड़े हो जाने को कहा। भक्तों, वो एक अद्भुत दृश्य था। समस्त ब्रजवासी अपने अपने पशुओं के साथ पर्वत के नीचे खड़े थे और स्वयं जगत पालक पर्वत को उंगली पर उठाए हुए खड़े थे, जैसे सभी का कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया हो। वो अद्भुत चमत्कार देख देवराज को भी अपनी की गई गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने सोचा, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने तो स्वयं परमात्मा के निर्माण को ही चुनौती दे डाली। भला उनसे मैं कैसे जीत सकता हूँ। ये सब सोचकर उन्होंने तुरंत मेघों को वर्षा बंद करने की आज्ञा दी। 7 दिनों बाद आखिरकार ब्रज में वर्षा खत्म हुई और कान्हा ने तब गोवर्धन पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया। इस घटना का साक्षी बन ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव भर आया। पर्वत को अपने स्थान पर रखते ही वो सब श्री कृष्ण के पास आकर उनका सत्कार करने लगे। कोई उनके हाथ चूमता तो कोई मुखमंडल सहलाता हुआ उन्हें आशीष देता, कोई तो उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता। सिर्फ ब्रजवासियों ने ही नहीं, धर्मानुरागियों, इस घटना का साक्षी बने स्वर्गलोक के सभी देवी देवताओं ने भी प्रभु की स्तुति करना शुरू किया। इसके बाद से ब्रजवासी हर वर्ष गोवर्धन पर्वत और गौ माताओं के साथ साथ कान्हा की भी आराधना करने लगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण गोवर्धन के नाम से भी जाने जाने लगे। भक्तों, अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर देने से प्रभु हमारे सहाय अवश्य बनते हैं। श्री गोविंद की ऐसी ही मनोरम कथाओं का आनंद लेने के लिए बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। तो बोलिए, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।